आज रात इजराइल में हमला कर सकता है ईरान। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में दावा किया गया है ईरान ने 100 मिसाइलों को लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया है। अमेरिका ने ईरान को हद में रहने की चेतावनी दी है। साथ ही साथ ईरान ने कहा है कि अमेरिका इसमें दखल ना दे और इस चेतावनी को लेकर कहा जा रहा है कि रात को बड़ा अटैक मुमकिन है। इधर मध्य पूर्व में हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध की चिंगारी कभी भी बारूदी जल्जले में बदल सकती है, जिसमें पूरा अरब जल सकता है। पेंटागन ने अंदेशा जताया है कि अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट पर भारी हैं, जिसमें ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। जाहिर है अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ेगा और फिर युद्ध सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान में हो जाएगा, जिससे दुनिया दो खेमों में बढ़ जाएगी, जिसका सीधा मतलब है तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक। लेकिन कई देशों की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं ये युद्ध परमाणु तबाही में न बदल जाए, जिसका अंदेशा बढ़ता जा रहा है। आसमान से बारूद की बारिश होगी, इजराइल धुआं धुआं हो जाएगा। खमनेई ने खूंखार तेवर अख्तियार कर लिए। और रईसी ने खुला चैलेंज कर दिया है। चौबीस घंटे में दूतावास हमले का बदला लिया जाएगा। चौबीस घंटे में इजराइल का काम तमाम कर दिया जाएगा। चौबीस घंटे में शुरू हो जाएगा अरब में सबसे बड़ा युद्ध। ईरान ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान को बस इंतजार है अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई के एक इशारे का। इजराइल पर 360 डिग्री हमला किया जाएगा, यानी इजराइल को घेरकर तबाही मचाने की तैयारी है। अब इसके लिए ईरान की तैयारी समझिए। ईरान ने हमले के लिए 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इसके अलावा कामिकाजी ड्रोन बटालियन को हमले के लिए तैयार रहने का ऑर्डर जारी कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाकों को हमले के लिए फ्रंट लाइन पर भेजने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर टारगेटेड अटैक के लिए IRGC ने ईरानी प्रॉक्सी कुटों से कहा है। इजराइल के मिलिट्री और नेवल बेस को निशाना बनाने की तैयारी है। ईरान ने मिलिट्री परेड को कैंसिल कर दिया है। फाइटर जेट का फ्लाई पास्ट रोक दिया है। फाइटर जेट को एयरबेस पर वॉर रेडी मोड में डिप्लॉय कर दिया है। और ये हमला 24 घंटे में कभी भी हो सकता है। ये आशंका अमेरिका ने जताई है। ईरान न सिर्फ अपनी जमीन से हमला कर सकता है, बल्कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को इजराइल में भेजकर भारी तबाही मचा सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और इजराइल की मोसाद एजेंसी को जो इनपुट मिला है, उसके मुताबिक पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है ईरान इजराइल पर डायरेक्ट स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, जिसमें हमले ईरान की जमीन से किए जाएंगे। ईरान ने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिए हैं। फ्रंट लाइन को वॉर लाइन में बदल दिया है।
अमेरिका के सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक लगातार अमेरिका इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। खास बात यह कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो फिर अमेरिका भी युद्ध में उतर सकता है। अमेरिका ने अरब में अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल की सुरक्षा के लिए नेवल फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। हालांकि अमेरिका का ध्यान इस तरफ भी है कि हमास की कैद में बंधकों की जिंदगी को नुकसान न हो, इसलिए अरब देशों से बातचीत का रास्ता खुला रखा है। लेकिन इजराइल पर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इसे युद्ध मानकर इजराइल के साथ ईरान पर आक्रमण कर सकता है। हालात इतने गंभीर हैं कि इजराइल ने 24 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 24 घंटे बीतने के बाद फिर से नई रणनीति बनाई जाएगी, जबकि अभी की रणनीति ईरान पर तुरंत पलटवार की है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि हमास रॉकेट स्ट्राइक कर रहा है। उधर हूती ने पश्चिमी देशों पर यमन से मिसाइल स्ट्राइक बढ़ा दी है। इन सब के बीच बस ईरान की जमीन से हमला बाकी है। जैसे ही हमला किया गया, इजराइल का डिफेंस सिस्टम उसे रोकने के लिए एक्टिव है। सुरक्षा चक्रव्यूह पहले ही तैयार कर लिया गया था, जिसमें इजरायली डिफेंस मिनिस्टर और सेंटकॉम चीफ के बीच लंबी बात हुई। डिफेंस ब्लूप्रिंट बनाया गया। इसके लिए खुद योव गैलेंट फ्रंट लाइन पर सेंटकॉम चीफ जनरल कुरिल्ला के साथ पहुंचे थे। अमेरिका का इजराइल के साथ देने से ईरान और तमतमा गया है। अमेरिका को इजराइल से दूर रहने की धमकी भी दी है। अगर अमेरिका नहीं मानता तो ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके दूसरे देशों में दूतावासों पर हमला कर सकता है। इजराइल ईरान की अगर हम तुलना करें ताकतों की, सैन्य ताकतों की, तो इजराइल हर साल डिफेंस बजट पर करीब 2.5 लाख करोड़ खर्च करता है, जबकि ईरान करीब 82,000 करोड़ सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगाता है। इजराइल के पास करीब 1,73,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है, वहीं ईरान के पास करीब 6 लाख। वहीं इजराइल के पास रिजर्व सैनिक 4,65,000 हैं, वहीं ईरान के पास करीब 3.5 लाख। इजराइल के पास 612 फाइटर क्राफ्ट हैं और ईरान के पास 551। इजराइल के पास 3,501 टैंक, ईरान के पास कुल टैंक है 1,613, जबकि 43,000 बख्तरबंद वाहन इजराइल के पास है। वहीं ईरान के पास है 65,000। 67 वॉरशिप से इजराइल युद्ध में उतर सकता है। वहीं अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के पास सिर्फ 101 युद्धपोत हैं। इजराइल के पास 5,000 किलोमीटर की मीडियम रेंज मिसाइल है, वहीं ईरान की मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि इसकी जद में इजराइल आ जाता है। इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप है। वहीं ईरान ने हाल ही में अरमान एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि कभी भी किसी भी तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। मिडिल ईस्ट में हालात काफी गंभीर हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है। ईरान इजराइल की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। वो देश हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस और भारत। इसके अलावा अमेरिका की ईरान को धमकी के बाद कई इस्लामिक मुल्कों ने प्रतिक्रिया दी है। तुर्की ने कहा है कि वो अमेरिका को हमले के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं देगा। कतर ने कहा है अमेरिका उसके एयरबेस का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं कर सकता। कुवैत ने भी कहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जा सकता।
यानी इस्लामिक देशों को भी अंदेशा है कि ईरान और इजराइल में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इसलिए इजराइल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, अपनी सेना को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है, डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिए हैं, जबकि अस्पतालों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के संभावित हमले को देखते हुए युद्धपोत ईरान की तरफ लगा दिया है। ये यूएसएस आइजनहावर का वीडियो है, जिस पर फाइटर जेट और मिसाइल लॉन्चर डिफेंस सिस्टम वॉर रेडी मोड में है। यानी ईरान अगर हमला करता है तो इजराइल और अमेरिका पलटवार के लिए तैयार है। अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट पर भारी है, जिसमें तय होगा कि ईरान इजराइल का टकराव कितना विध्वंसक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमले की धमकी दी गई है। ईरान ने अपने फतेह मिसाइल की ताकत दिखाई है। इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमले का संकेत मिला है। ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह। इजराइल के पास करीब 80 परमाणु बम है और यही ताकत ईरान के मुकाबले इजराइल को ज्यादा शक्तिशाली साबित करती है। लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तो आखिरी विकल्प है। ईरान इजराइल से करीब 1800 किलोमीटर दूर है और इसीलिए माना जा रहा है कि युद्ध हुआ तो ईरान अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन से हमला करेगा। खास बात तो यह है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश है। ईरान की फतेह 2 मिसाइल से हमला हुआ तो इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो जाएगा और इसके अलावा ईरान के पास करीब लॉन्ग रेंज ड्रोन है जिसमें इजराइल पर हमला हो सकता है। ईरान की ऐसी ताकत जिससे अमेरिका अभी सिर्फ हासिल करने की कोशिश में है। ऐसी रफ्तार कि रडार भी देख न सके। इतनी तेज स्पीड कि एयर डिफेंस भी फेल हो जाए। ऐसा शक्तिशाली कि बटन दबाते ही चंद मिनटों में टारगेट को तबाह कर दे। इजराइल और अमेरिका क्या, दुनिया में गिनती के देशों के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस और चीन के बाद ईरान ने ही मिसाइलों को हाइपरसोनिक ताकत से लैस करने में कामयाबी हासिल की है। और यही इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। ईरान के हथियारों के जखीरे में ऐसी मिसाइल है जो सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल में आग का बवंडर ला सकती है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल से बचने के लिए इजराइल चाहे आयरन डोम एयर डिफेंस के कितनी भी लेयर लगा दे, लेकिन माना जाता है कि मिसाइल नहीं रुकेगी। क्योंकि ईरान की मिसाइल की रफ्तार आवाज से 15 गुना तेज है। यानी ईरान की मिसाइल की रफ्तार 18,522 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल हर मिनट 308 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ईरान में इजराइल की हवाई दूरी करीब 1,724 किलोमीटर है।
यानी करीब 6 मिनट में ही ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल में धमाका कर देगी। ईरान ने पिछले साल दुनिया के सामने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया था। ईरान के ऐलान के साथ ही यह भी साफ हो गया था कि जिस मिसाइल तकनीक को अमेरिका हासिल नहीं कर सका, उसमें ईरान कैसे कामयाब हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइल रूस के पास बहुत पहले से है और दुनिया को अंदाजा ही नहीं बल्कि यकीन है कि ईरान को रूस की मेहरबानी से ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाबी मिली है। ईरान की इस मिसाइल का नाम है फतेह 2। ईरान की फतेह 2 फतेह 110 का अपग्रेडेड हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल वर्जन है। ईरान ने रेंज की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके साथ 50 टन तक का वॉरहेड फायर किया जा सकता है। इस व्हीकल को बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जाता है। इसमें यह क्षमता है कि यह खतरे को भांपकर अपनी उड़ान की ऊंचाई बदल सकती है। इसी वजह से इसकी खासियत है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसमें रूस के एवनगार्ड HGV जैसी तकनीक इस्तेमाल की गई है। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के गोदामों में 3000 मिसाइलें हर वक्त हमले के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ईरान के ड्रोन की ताकत भी देख चुकी है। आपको दिखाते हैं कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज के वो कौन से ड्रोन हैं जो इजराइल में तबाही ला सकते हैं। ईरान की ड्रोन शक्ति से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। ईरान के पास शाहिद 136 डेल्टा विंग ड्रोन है। ये ड्रोन 50 किलो विस्फोटक से हमला करता है। इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, यानी इजराइल तक ये आसानी से पहुंच जाएगा। ईरान ने मुजाहिर 10 नाम का ड्रोन बनाया है। ये 300 किलो विस्फोटक के साथ 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर दूर के टारगेट को तबाह कर सकता है। ईरान के हथियारों के भंडार में अर्श 2 नाम का ड्रोन भी है। ये 260 किलो विस्फोटक के साथ हमला करता है। इसकी स्पीड 186 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी 2000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। ईरान का कर्रार ड्रोन भी बेहद घातक है। ये 225 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भरता है और इसकी रफ्तार है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रफ्तार किसी एयरक्राफ्ट की स्पीड के समान ही है, लेकिन इसकी रेंज कम है। ये 1000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। ईरान का कमान 22 ड्रोन 300 किलो विस्फोटक के साथ 3000 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। ईरान ने इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया है। ये ईरान का सबसे लंबी दूरी तक जाने वाला ड्रोन है। इजराइल हवाई ताकत में ईरान से ज्यादा ताकतवर है। युद्ध में अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट से अपने ड्रोन को बचाने के लिए ईरान ने जमीन के नीचे कई ठिकाने बनाए हुए हैं। ईरान के ऐसे सीक्रेट अड्डों की कई तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। इन सीक्रेट ठिकानों पर ईरान ने सैकड़ों ड्रोन को छिपा कर रखा हुआ है। दावा किया जाता है कि ईरान ने करमनशाह शहर से 40 मिनट की दूरी पर एक बेस बनाया हुआ है। जमीन से कई फीट नीचे इस ठिकाने को स्ट्रैटेजिक यूएवी बेस 313 के नाम से जाना जाता है। अब सवाल है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से सुरक्षा के लिए इजराइल के पास क्या है।
जवाब है आयरन डोम। आयरन डोम बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस माना जाता है, लेकिन अक्टूबर 2023 से होते इस डिफेंस सिस्टम को कई बार नाकाम कर चुका है। ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक से आयरन डोम इजराइल को बचाने में नाकाम रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत हुई तो क्या यूक्रेन की तरह इजराइल में भी अमेरिकी एयर डिफेंस पैट्रियट की तैनाती की जाएगी? यूक्रेन ने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल गिराने का दावा किया था। पैट्रियट एयर डिफेंस से रूसी जिरकॉन मिसाइल को नष्ट करने का सबूत दिखाया था। ऐसे में अमेरिका के लिए इजराइल को पैट्रियट देना मजबूरी बन जाएगा। लेकिन ईरान की लगातार खामोशी के कई और मायने भी निकाले जा रहे हैं, और वो ये कि ईरान से युद्ध की शुरुआत तभी होगी जब वहां परमाणु परीक्षण सफल होगा। ईरान के परमाणु शक्ति बनते ही तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमला करने में सक्षम देश बन जाएगा। और ऐसे देश से युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका को भी सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, हमले के लिए अंडरग्राउंड ईरानी बेस एक्टिवेट हो गया है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिवेट की गई है। धरती से कई फीट नीचे ईरान का मिसाइल बेस है और बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त इन दोनों मुल्कों में जंग हो सकती है। जहां एक तरफ इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका है, तो वहीं ईरान अब तक अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद से युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा था। मगर इसी बीच अरब के बैटल ग्राउंड में एक और महाशक्ति की एंट्री होने वाली है। जानते हैं वो कोई और नहीं बल्कि रूस है, जिसने ईरान इजराइल तनाव के बीच मिसाइल टेस्ट कर पूरे अरब वर्ल्ड में सनसनी मचा दी है। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान इजराइल में किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। किसी भी वक्त दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जुबानी जंग और धमकियों के साथ साथ दोनों मुल्कों ने अपने हथियारों को धार देना भी शुरू कर दिया है। मगर इसी बीच पुतिन के बारूदी ट्रेलर ने पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। भले ही इजराइल का वजूद मिटा देने के लिए ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन बौखलाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच रूस ने कुछ ऐसा किया है जिससे इजराइल क्या अमेरिका तक के होश फाख्ता हो चुके हैं। मसलन रूसी डिफेंस ने सीक्रेट ICBM मिसाइल का टेस्ट किया। इस ICBM को कपुस्तिन यार टेस्ट साइट से दागा किया। रूसी डिफेंस ने मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया। वैसे तो यूक्रेन से जंग के दौरान पुतिन कई दफा अपने विनाशक ब्रह्मास्त्रों की नुमाइश कर चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से क्रूज या फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक का टेस्ट कर चुके हैं। लेकिन इजराइल ईरान के बीच जंगी तनाव में पुतिन के मिसाइल टेस्ट की खलबली इसलिए मची क्योंकि मिसाइल दागी तो रूसी सरजमी से थी, मगर रूसी मिसाइल ईरान इराक के एयर स्पेस में दाखिल हुई। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए।
और 24 घंटे पहले रूसी डिफेंस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जानते हैं, पुतिन ब्रिगेड ने इस मिसाइल को दक्षिणी रूस के आस्ट्रखन प्रांत में मौजूद कपुस्तिन यार टेस्ट साइट से लॉन्च किया। आमतौर पर रूसी मिसाइलें कपुस्तिन यार टेस्ट साइट से करीब 400 किलोमीटर दूर मौजूद कैस्पियन सी के एयर स्पेस में उड़ान भरती नजर आती हैं और टेस्ट के बाद मिसाइलों का मलबा भी कैस्पियन सागर में गिरता है। मगर आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस बार रूस ने कपुस्तिन यार टेस्ट साइट से जिस ICBM को दागा वो करीब 1400 किलोमीटर दूर ईरान और इराक के एयर स्पेस में दिखाई दी, जिसकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पहली बार रूसी डिफेंस की तरफ से टेस्ट की गई ICBM मिसाइल इराक और ईरान के एयर स्पेस में दिखाई दी। बस इसी मिसाइल टेस्ट के बाद तमाम तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी। वो ये, क्या ईरान इजराइल युद्ध में अब पुतिन भी दस्तक देंगे? क्या ICBM मिसाइल का टेस्ट US इजराइल को चेतावनी थी? क्या पुतिन जंग में खुलेआम ईरान का साथ देने वाले हैं? क्या पुतिन के एक्शन में आने से थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा? यकीन मानिए, अगर पुतिन पूरी ताकत के साथ ईरान की मदद करने के लिए जंग में उतरे तो इसके साथ ही अरब में अब तक के सबसे भीषण युद्ध का आगाज हो सकता है। जिसमें घातक मिसाइलों, विस्फोटक ड्रोन हमलों के साथ साथ एटमी हथियारों का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल होने की आशंका है। और जानते हैं, इस बार अरब वॉर में जिस मुल्क पर महा खतरा है, जिसकी बलि चढ़ने की संभावना है, वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिसाइल का टेस्ट करना तो सिर्फ दिखावा है। असल में पुतिन पुख्ता रणनीति के साथ अरब में अमेरिका की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। सुपर पावर के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट कर नया खेमा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के इशारे पर इजरायली सेना ईरान पर हमले करती है। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप करने के लिए एयर स्ट्राइक करती है। और इसी तरह का हमला इजराइल ने 2 अप्रैल को किया। सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास को विस्फोटक अटैक से उड़ा दिया। बस इजरायली सेना के इसी बारूदी प्रहार से ऐसी चिंगारी भड़की जिसकी चपेट में इजराइल का आना तय है, क्योंकि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इसी बीच इजराइल ईरान युद्ध में पुतिन की एंट्री से तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब चुका है। मतलब ये कि ईरान की मदद करने के साथ ही पुतिन इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे, जिसका मतलब अमेरिका के खिलाफ खड़े होना। और पुतिन भी यही चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने यूक्रेन जंग में दखलंदाजी की, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की, नेटो के जरिए रूस की घेराबंदी की, लिहाजा इस बार पुतिन अमेरिका से हर पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन आत्मसमर्पण करने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पास न तो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, ना ही बिजली है। रूसी सेना अब नई मिसाइल से हमले कर रही है। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तहस-नहस किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से पेट्रियट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें उतनी मदद नहीं मिल पा रही जितनी जरूरत है। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास अब सरेंडर के अलावा दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है।
युद्ध में अब जो दौर चल रहा है वो यूक्रेन के लिए अंतकाल है। रूस के बारूदी तूफान से यूक्रेनी शहर शमशान बनते जा रहे हैं। पुतिन सेना न सिर्फ यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही है, बल्कि यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहस नहस कर रही है। यूक्रेनी धरती पर विनाश का सबसे बड़ा बवंडर इसलिए आ गया है क्योंकि रूसी सेना अब नई मिसाइल से हमले कर रही है। रूसी वायुसेना Su-34 और Su-35 से X-69 क्रूज मिसाइलें फायर कर रही है। X-69 मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। ये 310 किलो का वॉरहेड ले जाकर विस्फोट करती है। ये 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इतना नीचे उड़ान भरने की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, रूसी सेना चीन की मिसाइलों से भी हमले कर रही है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रूस को दे दी है। रूसी सेना यूक्रेन पर चीन की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रही है। पुतिन सेना के विस्फोट में यूक्रेन के 10 शहर दहल रहे हैं। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेन के ठिकानों को ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। अवदीपका में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी ड्रोन का इस तरह से काल बन गए। डोनेट्स्क में रूस के अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी सेना की फ्रंट लाइन पर भीषण बमबारी की। हमले में यूक्रेन के सैनिक और हथियार खत्म हो गए। बाख्मुत के पास रूस फाइटर जेट ने कई जगहों पर मिसाइलों की बरसात की। हमले में कई इमारतें नष्ट हो गई। रास्तोगोरोवका में रूस ने यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर को फैब 1500 से खत्म कर दिया। बाख्मुत में रूस ने हवाई हमला कर यूक्रेन के MLRS को तबाह कर दिया। रूस ने ओडेसा फ्रंट पर भी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से सैकड़ों रॉकेट दागकर यूक्रेनी फोर्स को दहला दिया। कोपियांस्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यूक्रेन के 16 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। कीव में शाम के वक्त रूस ने ड्रोन से धमाके की। कई इमारतें और गाड़ियां जल गईं। रूस ने सुखोई 25 से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर कुछ इस तरह से मिसाइलों की वर्षा की। रूसी सेना सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन के पावर प्लांट पर कर रही है। रूस अब तक यूक्रेन के 80% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुका है। 6 से 12 अप्रैल के बीच रूस ने यूक्रेनी एनर्जी सेक्टर पर 48 एयर स्ट्राइक की। रूसी हमले का परिणाम यह है कि यूक्रेन में अंधकार युग शुरू हो चुका है। यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि लोगों को कंप्लीट ब्लैकआउट के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेनी सेना भी युद्ध में टिके रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। यूक्रेन ने Su-27S लड़ाकू विमान से रूसी अड्डों पर हैमर बमों की बरसात की, लेकिन रूस ने ज्यादातर बमों को इंटरसेप्ट कर लिया। खार्किव में यूक्रेन ने माइंस में विस्फोट कर रूसी सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी सेना ने बाख्मुत में रूस की इन्फेंट्री यूनिट को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में रूस के फील्ड हथियार डिपो को जलाकर भस्म कर दिया। डोनेट्स्क में ही यूक्रेन ने रूस की BMP-1 फाइटिंग व्हीकल की कब्र खोद दी। लुहांस्क में ड्रोन हमला कर यूक्रेन ने रूस के टैंकों को तहस नहस कर दिया।
यूक्रेन हमले तो कर रहा है लेकिन खुद की सुरक्षा करने में असमर्थ है। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से 25 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मांगे। जर्मनी ने 2 पैट्रियट सिस्टम भेज भी दिए। आने वाले वक्त में पोलैंड, रोमानिया और स्पेन भी पैट्रियट भेज सकते हैं। इसके बाद ही यूक्रेन रूसी हमलों से खुद की सुरक्षा कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका तेज हो गई है, जबकि यूरोप में जारी जंग अब एटमी युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि नेटो देश यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी कर चुके हैं। इससे तमतमाए पुतिन ने न्यूक्लियर धमकी दी है और इसके लिए जंग में ऐसा विध्वंसक हथियार उतार दिया गया है जो न सिर्फ नेटो देशों में तबाही मचाएगा बल्कि यूक्रेन को मिलने वाले F-16 को भी बर्बाद कर सकता है। यानी नेटो से रूस का टकराव तय है, जो कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकता है। मिडिल ईस्ट सुलगने को तैयार है, जबकि यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से हाहाकार मचा है। हालात इतने गंभीर हैं कि अगर नेटो ने अपने प्लान पर अंकुश नहीं लगाया तो रूस नेटो देशों पर एटमी विस्फोट कर सकता है। रूस के टारगेट पर हैं पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड और एस्टोनिया। अब समझिए यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट ये देश क्यों है। दरअसल ये वही देश हैं जो यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं, साथ ही यूक्रेन में सेना भेजने के सबसे बड़े हिमायती। यहां तक कि इन्होंने सैनिक भेजने का पूरा इंतजाम भी कर लिया है। फ्रांस ने सबसे पहले सैनिक भेजने के लिए कहा था, लेकिन रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि एस्टोनिया और पोलैंड तो छोटी छोटी टुकड़ियां भेज भी चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन एक बड़ा दस्ता भेजने की तैयारी कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले रूस ने ओडेसा में एक कमांड सेंटर पर हमला किया था। उस वक्त दावा किया गया था कि वो नेटो का कमांड सेंटर था, यानी रूस को अंदाजा है कि यूक्रेन में नेटो सैनिक भी युद्ध लड़ रहे हैं। नेटो के मंसूबे से तमतमाए रूस ने एक नई रणनीति बनाई है, जिसमें रूस नेटो देशों में घुसकर बर्बर हमले कर सकता है। इसमें अस्पतालों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकता है। इसके लिए स्पेशल सर्विसेज के एजेंट्स को जिम्मा दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, साइबर अटैक और बॉम्ब अटैक भी करा सकता है। इसके अलावा नेटो देशों में सरकार को अस्थिर करने के लिए विद्रोह करा सकता है। इसकी आशंका एस्टोनिया ने जताई है, क्योंकि एस्टोनिया का अंदेशा है यूक्रेन के बाद अगला टारगेट एस्टोनिया ही है। हालांकि रूस के प्लान को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है, लेकिन रूस ने इसके लिए प्लान बी तैयार कर लिया है। अगर रूस पर बड़ा हमला होता है तो रूस अपने सबसे फुर्तीले फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करेगा, जिसे F-16 के खिलाफ भी उतार सकता है। उस फाइटर जेट का नाम है Su-35S। ये युद्ध में गेम चेंजर हो सकता है। Su-35S का पहला बैच रोस्टेक जल्द ही रूसी एयरफोर्स को सौंप सकती है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा दिन और रात में खराब मौसम में भी सटीक हमला कर सकता है। इसमें लॉन्ग रेंज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जबकि मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है, जो एयरक्राफ्ट और कंट्रोल पॉइंट को लगातार संपर्क में रखता है। इंजन डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से लैस होता है। इसकी रेंज 3600 किलोमीटर है, जबकि स्पीड 2800 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और ये करीब 8 टन विस्फोट ले जाकर दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है।
इसके अलावा रूस ने कोल्ड वॉर दौर के बंकर दोबारा से ठीक करा लिए हैं, जिससे नेटो के हमले की स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। यानी रूस लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है, क्योंकि पुतिन का मिशन सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों में भी पहुंचेगा, जो एक वक्त में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ईरान ने अभी इजराइल पर हमला तो नहीं किया है, लेकिन इजराइल में हमले का ट्रेलर जरूर देखा गया। ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। शुक्रवार शाम के बाद से इजराइल पर करीब 50 मिसाइलों से हमले किए गए हैं। आसमान में आग के गोले की कतार और जमीन पर दहशत। यह इजराइल का आसमान है और यह आवाज इजराइल के उन लोगों की है जो रॉकेट हमलों की वजह से चैन से सो नहीं सके। आसमान में धमाकों की वजह है इजरायली एयर डिफेंस आयरन डोम से निकल रही मिसाइलें और सामने से आ रही रॉकेट की टक्कर। इजराइल में बहुत दिनों बाद दहशत का ऐसा आलम था। लोग डरे हुए थे, क्योंकि पिछले दिनों हूती के रॉकेट से होने वाले धमाकों से होने वाली तबाही को इस इजराइल के लोग देख चुके हैं। ईरान से हमले की आशंका के बीच इजराइल सतर्क है और शुक्रवार को हुए इन हमलों को ईरान के अटैक का ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि हमला करने वाले संगठन ईरान के हथियारों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रवार शाम के बाद इजराइल पर हमला हुआ। लेबनान से गैलिली के पास हमला किया गया। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मिसाइल रॉकेट से हमला किया। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर दर्जनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। इस दौरान इजराइल में कई बार एयर अलर्ट का सायरन बजा, सड़कें सूनी हो गई और लोग छिप गए। इजराइल की मीडिया का दावा है कि हिजबुल्लाह ने 40 मिसाइल से हमला किया। सभी मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया गया। आशंका है कि 48 घंटे बाद इससे भी बड़ा हमला हो सकता है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ली। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल पर दर्जनों मिसाइल से हमला किया गया। दावा है कि हिजबुल्लाह की कई मिसाइलें इजरायली जमीन पर गिरी। इजराइल की सेना के मुताबिक मिसाइलें ऐसे इलाकों में गिरी जहां आबादी नहीं है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इजराइल के एयर डिफेंस की ताकत को परखने के लिए किया गया हमला हो सकता है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस की ताकत को देखने के लिए हिजबुल्लाह से हमला कराया है। दावा यह भी है कि युद्ध से पहले ईरान इजराइल के एयर डिफेंस की मिसाइलों की बड़ी बर्बादी करा सकता है। इजराइल की सेना के मुताबिक कुल 50 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। इजराइल ने हमले का जवाब भी दिया है। इजराइल का दावा है कि वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। हालांकि हिजबुल्लाह के हमले से कुछ देर के लिए गलतफहमी की हालत भी रही। इजराइल की सेना को लगा ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रहार है। यही वजह है कि मामूली मिसाइलों को गिराने के लिए भी इजराइल ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान से तनाव बढ़ने के बाद इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह से निपटने की तैयारी के साथ ही लाल सागर में हूती के हमलों का जवाब देने के लिए युद्धपोत भेजा है। इजराइल का युद्धपोत आयरन डोम के नेवल वर्जन से लैस है और अब तक हूती के कई ड्रोन हमले को नाकाम कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।